नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने एक रिवीजन कर लिया है, यानी कि हमारी F1 एग्जाम है वो नजदीक आ रही है। हमने उसमें चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 आने वाला है, तो उसमें हमने चैप्टर 1, 2 और 3 के सारे जो ऑब्जेक्टिव ग्रामर के टॉपिक थे वो एक बार देख लिए। आज हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1, 2 और 3 के, और साथ ही साथ चैप्टर में से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी एक बार हम लोग देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 1 है विनती। क्या है? विनती। तो विनती शब्द का विनती है वो एक काव्य है, तो उस काव्य के कवि का नाम क्या है? सबसे पहले ये क्वेश्चन बन सकता है कि विनती काव्य के कवि कौन है? तो विनती काव्य के कवि है श्री मन्नन द्विवेदी, यानी कि गजपुरी। गजपुरी उनका तखल्लुस है, यानी कि दूसरा नाम है, पेट नेम। राइट, श्री मन्नन द्विवेदी। विनती, तो विनती काव्य में क्या था वो हम लोग एक बार देखते हैं। विनती यानी कि प्रार्थना करना। राइट, सारे शब्दों के अर्थ भी हमें पता होने चाहिए। राइट, यहाँ पर काव्य में क्या क्या कहा है वो मैं आप लोगों को एक बार बता रही हूँ। विनती सुन लो हे दयावान, हम सब बालक है नादान। यानी कि यहाँ पर हे दयावान ईश्वर, हम नादान बच्चों की विनती सुन लीजिए। क्या कहा है? कौन विनती कर रहे हैं? बच्चे। देखो, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि विनती काव्य में विनती कौन कर रहे हैं? तो बच्चे। विनती किसे की कर रहे हैं? तो भगवान को या तो ईश्वर को। राइट, हे दयावान ईश्वर, हम नादान बच्चों की विनती सुन लीजिए। अपना दास बनाकर हमें बुद्धि प्रदान दीजिए ताकि हम विद्या प्राप्त कर सके। क्या है कि आप हमें अपना दास बना लीजिए। तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि किसे अपना दास बनाने की बात कर रहे? तो हमें। राइट, दास बनाकर हम लोग क्या प्राप्त करें? विद्या प्राप्त करें, पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने और बुराइयों से बचे। पढ़ लिख कर हमें क्या करना है? अच्छा इंसान बनना है, और जो बुराइयां है उन सबसे हमें दूर रहना है। हमें सदा सहारा देना और हमारा ध्यान रखना। देखो, हम लोग ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमें सहारा कौन देगा? तो ईश्वर। हमारा ध्यान कौन रखेगा? तो ईश्वर। राइट, तो ईश्वर हमारे लिए क्या करेंगे? तो हमें सहारा देंगे और हमारा ध्यान रखेंगे। राइट, हमें सदा सहारा देना और हमारा ध्यान रखना। उसके बाद हम आपके सामने सिर झुककर वंदना करके विद्या प्राप्त करने जाते हैं। हम लोग हमेशा भगवान को नमन कर सिर झुकाकर हम लोग विद्या प्राप्त करने जाते हैं। हम लोग पाठशाला में भी जब होते हैं तब भी हम लोग सबसे पहले प्रार्थना करते हैं और फिर ही हम लोग हमारा विद्या का अभ्यास शुरू करते हैं। वैसे ही हमारे जो भगवान है, अभी भी हम लोग ऑनलाइन है तो भी हम सबसे पहले प्रार्थना ही करते हैं। राइट, इस प्रार्थना गीत द्वारा कवि शिक्षा का महत्व बताते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे सब बच्चों को सुमति प्रदान करे। सुमति यानी कि अच्छी बुद्धि। राइट, सही वाली बुद्धि, यानी कि हम लोग हमेशा सही बुद्धि का सही उपयोग करें और सही मार्ग पर चले। तो यहाँ पर इस प्रार्थना में ऐसी प्रार्थना की गई है कि भगवान हमें सुमति प्रदान
करे। राइट, चैप्टर 1 में हम लोग ये जो शब्दार्थ है वो तो देखिए, तो उसके साथ साथ हम लोग चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर है उसको भी देख लेते हैं। राइट, चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले है बोलने की बारी वाले, हमारी विनती कौन सुनेगा। तो हमारी विनती सब पर दया करने वाले ईश्वर सुनेंगे। कौन सुनेंगे? हमारी विनती सब पर दया करने वाले ईश्वर सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। तो पढ़ लिख कर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम अच्छे बुरे की पहचान करना सीखते हैं और जीवन में सफल होते हैं। पढ़ाई का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। छात्र दिए गए शब्दों को मुखार वाचन करेंगे, यानी कि थोड़े से शब्द है जुड़े हुए, उसको हम लोगों को रीड करना है। विद्या, बुद्धि, शीश, दयावान और नादान। राइट, तो ये थे हमारे बोलने की बारी वाले प्रश्न। नाउ लिखने की बारी वाले, बच्चे उस दयावान से विनती क्यों कर रहे हैं। देखो, ये बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर है, उसके अंदर से भी छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। राइट, इसीलिए ये मैं सारे क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। बच्चे उस दयावान ईश्वर से इसलिए विनती कर रहे ताकि वे उन्हें सद्मार्ग दिखाकर सुबुद्धि प्रदान करे और वे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने, वह उनका ध्यान रखे तथा कठिनाइयों के समय उनको सहारा दे। बच्चे हैं वो विनती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों की प्रार्थना सुने, भगवान उन्हें सुमति प्रदान करे, यानी कि सुबुद्धि प्रदान करे, वो पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि ईश्वर भगवान बच्चों को क्या प्रदान करेंगे? तो सुबुद्धि या तो सुमति, या तो पढ़ लिख कर कैसे इंसान बनेंगे? तो अच्छे इंसान बनेंगे और वह उनका ध्यान रखे और कठिनाइयों के समय सहारा दे। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे पाठशाला क्यों जाते हैं। तो एक वाक्य में भी आंसर दे सकते हैं हम लोग कि बच्चे पाठशाला पढ़ाई करने जाते हैं। एक वाक्य में भी आंसर हो सकता है। बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, पढ़ाई के साथ साथ वे अन्य कार्यकलापों में भाग लेते हैं जिनसे उनका सर्वांगीण विकास होता है। वे अनुशासन में रहना सीखते हैं, खेल कूद में हिस्सा लेकर स्वस्थ बनते हैं और जीवन मूल्यों का महत्व जानकर देश के लिए एक सुयोग्य नागरिक बन सकते हैं। राइट, तो ये थे हमारे चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। नाउ देखते हैं हम हमारा चैप्टर नंबर 2। राइट, तो चैप्टर नंबर 2 हमारा था तिनके का सहारा। तो उस चैप्टर को आप लोगों को पूरा तो याद ही है सबको कि उस चैप्टर में क्या था, पर प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं उसकी थोड़ी हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक मंत्री थे। तो राजा का नाम क्या था? तो मुगल बादशाह अकबर। राइट, फिर अकबर राजा का मंत्री कौन था? तो अकबर राजा का मंत्री था बीरबल। बीरबल के राजा कौन थे? तो है अकबर। राइट, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। फिर बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। तो बीरबल कैसे थे? तो बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। फिर राजा और सभी कहाँ घूमने गए? तो वो लोग सैर करने गए। कहाँ पर सैर करने गए? नदी किनारे। राइट, और किस में बैठे? नाव में बैठे। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर बीच रास्ते में राजा ने क्या दिखाया? तो बीच रास्ते में राजा ने एक तिनका दिखाया। तिनके का मतलब क्या होता है?
तो तिनका मतलब सूखी घास का टुकड़ा। राइट, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं अभी बता रही हूँ। राइट, तो तिनके का मतलब होता है सूखी घास का टुकड़ा। राजा ने क्या शर्त रखी? राजा ने यह शर्त रखी कि जो भी इस तिनके के सहारे नदी पार करेगा उसे एक दिन के लिए राजा बना दिया जाएगा, और जो इस तिनके के सहारे नदी पार नहीं करेगा उसे क्या मिलेगा? यस, मृत्यु दंड मिलेगा। क्या मिलेगा? मृत्यु दंड। राइट, फिर बीरबल ने सबसे पहले कौन सा काम किया? तो बीरबल सबसे पहले राजा बने। राइट, फिर अंगरक्षकों का कर्तव्य क्या होता है? अंगरक्षक यानी कि राजा का ख्याल रखने वाले लोग। राइट, तो अंगरक्षकों का कर्तव्य क्या होता है? कि अंगरक्षकों का कर्तव्य होता है राजा की रक्षा करना। राइट, फिर बीरबल थे वो नदी में कूदने वाले ही थे, पर अंगरक्षकों ने उन्हें कूदने दिया नहीं। राइट, क्यों? क्योंकि अंगरक्षकों का कर्तव्य होता है राजा की रक्षा करना। राइट, फिर इसी वाद विवाद में नाव कहाँ पहुंच गई? दूसरे किनारे। राइट, फिर अकबर ने बीरबल से क्या कहा कि तुमने तिनके के सहारे नदी पार नहीं की है, इसलिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। फिर बीरबल ने अपनी पूरी बात समझाई कि मेरे हाथ में तिनका था, इसीलिए मुझे अंगरक्षकों ने कूदने नहीं दिया। राइट, अगर ये नहीं होता तो मैं तो कब का कूद गया होता या तो मर गया होता। राइट, फिर अकबर राजा बीरबल से प्रसन्न हो जाते हैं और क्या देते हैं? सोने की मोहरे। क्या देते हैं? सोने की मोहरे। इस प्रकार से भी आंसर बन सकता है कि बादशाह अकबर ने बीरबल को सोने की मोहरे दी। राइट, तो नाउ इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। राइट, तो उसमें सबसे पहले बीरबल कौन थे? तो बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से 9 रत्नों में से एक थे। राइट, बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उनके दरबार में मंत्री भी थे। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अंगरक्षकों ने बीरबल को नदी में कूदने से क्यों रोका? तो बीरबल को बादशाह को नदी में कूदने से क्यों रोका? तो बीरबल को बादशाह अकबर ने एक दिन के लिए बादशाह बनाया था। बादशाह की रक्षा करना अंगरक्षकों का कर्तव्य होता है, इसीलिए जब बीरबल ने नदी में कूदने की कोशिश की तो अंगरक्षकों ने उसे रोक लिया। राइट, फिर तो है शब्द को जोर जोर से पढ़ना है, तो वो तो सिर्फ हमें रीड करने हैं। मंत्री, बुद्धिमान, मृत्युदंड, अंगरक्षक, कर्तव्य और प्रसन्न। राइट, यहाँ लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। अकबर ने तिनका दिखाकर क्या कहा? तो अकबर अपने साथियों के साथ नाव में सैर करने के लिए गए थे। बीच नदी में एक तिनका दिखाकर उन्होंने कहा कि जो भी इस तिनके के सहारे नदी पार करेगा उसे मैं एक दिन के लिए बादशाह बना दूंगा, और जो नदी पार नहीं कर पाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राइट, बादशाह ने ये सारी बात कही थी ना तिनका दिखाकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बीरबल पहले बादशाह क्यों बने? देखो, बीरबल ने अपनी बुद्धि लगाई थी और वो पहले बादशाह क्यों बने थे? तो बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें पता था कि
यदि वह पहले बादशाह बन जाएंगे तो बादशाह के अंगरक्षक उन्हें नदी में कूदने नहीं देंगे। बादशाह की रक्षा करना उनका कर्तव्य होता है। इसीलिए बीरबल थे वो पहले क्या बने, वो पहले बादशाह बने। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बादशाह ने बीरबल को इनाम क्यों दिया? बादशाह ने बीरबल को इनाम क्यों दिया? तो बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी जान बचाई और यह भी प्रमाणित किया कि उसने तिनके के सहारे ही नदी पार की है। इसीलिए बादशाह अकबर ने प्रसन्न होकर, खुश होकर उन्हें इनाम दिया, क्योंकि बीरबल ने पूरी बात थी वो साबित कर दी कि उन्होंने तिनके के सहारे ही नदी पार की है। राइट। नाउ चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 क्या है? चैप्टर नंबर 3 है बुद्धि ही बल है। उसमें हमने क्या देखा था? तो सबसे पहले तो जंगल में कौन था? शेर। सब किससे भयभीत थे सभी जानवर? शेर से। राइट। फिर सभी जानवर किसके पास गए थे? शेर के पास। और उन्होंने क्या उपाय खोजा? उन्होंने यह उपाय खोजा कि शेर के पास हर रोज एक जानवर आ जाएगा और फिर उसको, ये जो शेर था वो तो बहुत सारे जानवर मार देता था और इसीलिए जंगल था वो जानवरों से कम होता जा रहा था। इसीलिए सभी जानवरों ने शेर के पास यह सुझाव रखा था और फिर इस प्रकार शेर तो था वो बहुत खुश हो गया। जैसे ही सभी चले गए और शेर तो जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसको तो बहुत ऐसा लगा कि वाह बहुत अच्छी बात है, अब तो मुझे यहाँ गुफा में ही बैठे बैठे मुझे सारा खाना मिल जाएगा। राइट। और फिर एक दिन किसकी बारी आती है? खरगोश की। और फिर खरगोश क्या सोचता है? तो खरगोश सोचता है कि मरना तो है ही, तो क्यों ना मैं आराम से जाऊं। और वहां पर कौन क्रोधित हो उठता है? शेर। फिर शेर गुस्से में आके क्या कहता है कि एक तो तू है इतना छोटा सा और देर से आया, तुझे मारकर फिर मैं सभी जानवरों को आज मार दूंगा। और फिर खरगोश एक उपाय सोचता है और कहता है कि मुझे एक दूसरे शेर ने रोक दिया था। राइट। और फिर ये शेर है वो कहते हैं कि ये कौन है जो मेरे राज्य में गड़बड़ी करने आया है, चलो पहले मैं उसका काम तमाम करता हूँ और फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर खरगोश उसको कहाँ पर ले जाता है? कुएं के पास। और कुएं में जब वो शेर क्या देखता है? अपनी परछाई कोई, और जैसे ही वो गरजता है वैसे ही सामने से भी गरजने की आवाज आती है। राइट। फिर शेर उसको मारने के लिए कुएं में कूद पड़ता है और इसी प्रकार सभी जानवर खरगोश के ऐसे उपाय से खुश हो जाते हैं और खरगोश की जय जयकार करने लगते हैं। राइट। नाउ भी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग। राइट। चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले बोलने की बारी वाले, सभी जानवर शेर से क्यों भयभीत रहते थे? सभी जानवर शेर से क्यों भयभीत रहते थे? तो शेर प्रतिदिन कई जानवरों को मारकर खा जाता था, इसीलिए जंगल के सभी जानवर उससे भयभीत रहते थे। नाउ सेकंड वाला, खरगोश शेर के पास देर से क्यों पहुंचा? सभी जानवरों ने मिलकर
शेर के पास रोज एक जानवर भेजने का निश्चय किया था। जिस दिन खरगोश की बारी आई तो उसने सोचा कि मरना तो है ही, तो आराम से जाता हूँ। राइट, देखो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो हम लोग हमारे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को वर्कशीट में भी दिए हैं अलग टॉपिक बना के। राइट, तो वो भी सही है और जो मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को बता रही हूँ वो भी सही है। राइट, कोई आप अपने तरीके से भी आंसर लिखेंगे तो वो भी सही रहेंगे। राइट, पर सही होने चाहिए। हाँ, जो क्वेश्चन है उसका ही आंसर होना चाहिए। फिर वाक्य आपकी तरफ से कुछ भी हो तो चलेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, खरगोश में क्या क्या गुण थे? तो खरगोश समझदार और बुद्धिमान था। उसने अपनी बुद्धि के बल से न केवल अपनी बल्कि अन्य जानवरों की भी मदद, यानी कि अन्य जानवरों की भी जान बचा ली। राइट, खरगोश समझदार और बुद्धिमान था। उसने अपनी बुद्धि से न केवल अपनी बल्कि सभी जानवरों की जान बचा ली। नाव भी लिखने की बारी वाले प्रश्न। जानवरों ने शेर के सामने क्या प्रार्थना की? जानवरों ने शेर से प्रार्थना की कि जब अब जंगल में थोड़े ही जानवर बचे हैं, यदि आप इस तरह जानवरों को समाप्त करते रहेंगे तो यह जंगल जानवरों से खाली हो जाएगा। हमने एक उपाय सोचा है कि प्रतिदिन एक जानवर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। उसे खाकर आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। राइट, यह उपाय उन्होंने सोचा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शेर किस बात पर खुश हुआ? शेर किस बात पर खुश हुआ था? तो शेर से जब जानवरों ने कहा कि रोज एक जानवर उनकी सेवा में हाजिर हो जाएगा तो वह खुश हो गया। उसने सोचा कि अब मुझे भोजन की खोज में इधर उधर भटकना पड़ेगा नहीं, गुफा में ही मुझे भोजन मिल जाएगा। राइट, शेर को तो अगर सब जानवरों को मार देता तो उसको इधर उधर घूमना पड़ता, भटकना पड़ता, शिकार करना पड़ता। अब तो ऐसा कुछ नहीं करना है, उसको तो गुफा में ही बैठे बैठे सारा भोजन मिल जाएगा, इसलिए वो खुश हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, खरगोश ने किस प्रकार जानवर की रक्षा की? राइट, ये पूरा बहुत थोड़ा सा बड़ा आंसर है, तो जैसे कि मैंने वर्कशीट में भी अलग दिया है तो आप उस प्रकार भी इसको लर्न कर सकते हैं पॉइंट वाइज। राइट, एक दिन खरगोश की बारी आई, उसे शेर के सामने हाजिर होना था। उसने सोचा मरना तो है, आराम से जाता हूँ। रास्ते में उसे एक युक्ति सूझी। उसने शेर से कहा कि उसके देर से आने के कारण एक दूसरा शेर था जिसने उसे रास्ते में रोक लिया था। यह सुनकर यह शेर उस दूसरे शेर को मारने निकल पड़ा और खरगोश उसे उस कुएं के पास ले गया। अपनी ही परछाई को क्या माना था उसने? दूसरा शेर मानकर वह कुएं में कूद पड़ता है, यानी कि कुएं में कूदा और मर गया। इस तरह शेर को समाप्त कर खरगोश ने जानवरों की रक्षा की। राइट, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर। राइट, चाहे तो आप अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, पर जो क्वेश्चन है उसका जो प्रॉपर मेन आंसर है वो उसके अंदर होना चाहिए। राइट, तो नाउ स्टूडेंट यहाँ पर हमारी FA1 एग्जाम का सिलेबस मैंने आप लोगों को पूरा समझाया। चैप्टर 1, 2, 3 हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट और हमारा ये क्वेश्चन आंसर का पार्ट भी एक बार देख लिया, यानी कि सब कुछ हमने वापस रिपीट कर लिया है। राइट नाउ
आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट एंड थैंक यू।